0.4 में मेरे ख्याल से कुछ 30-35 ml अभी तक उतार चुका हूँ, एक कतरा नहीं गिराया मेरे पास, एक कतरा। इससे पहले 0.6 के अंदर भी मैं पूरा 30 ml की MTL की सॉल्ट की उतार चुका था, एक कतरा नहीं गिरा। 0.8 के अंदर भी मैं पूरा 30 ml उतार चुका हूँ, उसके अंदर भी एक कतरा लीकेज नहीं थी। तो हाँ जी भाई, ऐसी डिवाइस है मेरे हाथ में जो मार्केट के अंदर आया और उसने बाकी सारी कंपनीज को KO कर दिया, नॉकआउट। सिंपल सिंपल भाई, बहुत मतलब ऑक्सवा ने ऐसे प्राइस ब्रैकेट के अंदर अपनी डिवाइस लॉन्च की कि बाकी कंपनीज के लिए कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया। खैर, ये ऑक्सवा की लेटेस्ट है एक्सलिम गो के नाम से, और ये एक्सलिम सीरीज जो कि पहले एक्सलिम प्रो, इसके बाद SQ प्रो, फिर इसके बाद SE2, और अब जो है वो एक्सलिम गो। ये एक्सलिम सीरीज की सबसे बजटेड डिवाइस है, सबसे सस्ती डिवाइस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी वेब क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज करती है, ये अभी हम आगे रिव्यू के अंदर बात करते हैं ये सारी। लेकिन ये एक्सलिम सीरीज की सबसे सस्ती डिवाइस है। ये इसकी रिटेल जो है वो 4,500 रुपये की है। और अगर आप वेपन वेपर जो कि कराची के अंदर है, उसका नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ, अगर आप वहां जाएंगे जिंदानी वाइब डिस्काउंट कोड यूज करेंगे तो ये आपको 4,000 रुपये की मिल जाएगी। मतलब 4,000 रुपये के अंदर पॉड यार, मतलब बच्चे की जान लोगे तुम यार। अब क्या बचा यार, डिस्पोजेबल मिलते हैं 3,500-4,000 रुपये के यार। खैर, देखते हैं भाई सस्ता है तो कितना अच्छा है। सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, ताकि जो इस तरह की डील्स है ना, ये जिंदानी वाइब वाले कोड्स जो हैं ये आपको मैं बताता रहूं तो आपको सस्ते पॉड्स मिलते रहें। अगर मैं डिजाइन से स्टार्ट करता हूं इसका रिव्यू, वैसे इसकी अनबॉक्सिंग मैं चैनल के ऊपर कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। डिजाइन के अंदर भाई सबसे अच्छा जो एलिमेंट है ना, वो सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा, और वो है ये एक्स। जो इस डिवाइस के ऊपर जब आप पफ लेते हैं, जो एक्स की आपकी लाइट ब्लिंक करती है, चाहे वो रेड हो और ग्रीन हो या ब्लू हो, डिपेंड्स ऑन योर बैटरी लेवल, बहुत खूबसूरत है। वही लाइट जब आप चार्ज कर रहे होते हैं तो वो लाइट ब्लिंक कर रही होती है। एक तो ये कि उसकी रोशनी इतनी नहीं है तो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, डिसेंट लगती है, चुभती नहीं है। दूसरा ये कि वो जो एक्स बन रहा है ना, वो बहुत खूबसूरती से अक्सवा ने उसको डिजाइन किया है कि वो सिंपल भी रहे, छिचोरा भी नहीं लगे, और उनका जो वो एक लोगो वाला जो सीन है वो भी जो है अपने जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रहे। खैर, ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूं, एक्सलिम गो बैक साइड पे लिखा हुआ है, ऑक्सवा फ्रंट पे लिखा हुआ है, ओवरऑल लेदर फिनिश है। एक चीज जो मुझे डिजाइन के अंदर अच्छी लगी वो है इसका टाइप सी केबल का जो पोर्ट है, वो अब की बार साइड में है। तो ये पोर्ट जो है ना, खड़े खड़े चार्ज हो सकता है भाई, इसको लिटाने की जरूरत नहीं है। एक्सलिम SE2 थी मेरे पास, उसके अंदर बॉटम था, और मुझे ऐसा होता था कि यार साइड हो तो ज्यादा अच्छा है, पॉड ऐसे स्टैंड रहे जब वो टेबल के ऊपर जो है वो अपना चार्ज हो रहा। खैर, ये चीज इन्होंने अच्छी की। डिजाइन ओवरऑल नथिंग फैंसी, बहुत सिंपल एलिगेंट डिजाइन है, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत डिजाइन उन्होंने निकाला है। अगर पॉड और लीकेज की मैं बात करूं भाई, इसके अंदर पॉड जो आते हैं वो 0.4, 0.6, 0.8 और 1.2। 0.4 मेरे पास लगा हुआ है, और 0.6, 0.8 मैं ऑलरेडी इसका टेस्ट कर चुका हूं। इसका जो 0.6 और 0.8 जो है वो मैं SE2 के अंदर उसको टेस्ट कर चुका हूँ। अब एक्सलिम प्रो, SQ प्रो, और जो है वो एक्सलिम SE2 और एक्सलिम गो, इन सब के अंदर सेम पॉड लगता है। आई थिंक वेरी गुड। और ये इस मतलब अच्छा इसलिए भी है कि आपको मार्केट में इजीली ये पॉड्स मिल जाएंगे। जिस वेंडर के पास SE2 पड़ी हुई होगी उसके पास भी वो पॉड मिल जाएगा, SQ किसके पास पड़ी हुई होगी उसके पास भी पॉड मिल जाएगा। तो पॉड की अवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से एका दुक्का शॉप्स है पाकिस्तान की, 1-2% शॉप्स होंगे जिनके पास SQ के पॉड्स, ऑक्सवा के पॉड्स नहीं होंगे। अदरवाइज एक्सलिम सीरीज के जो पॉड्स हैं वो 98% मेरे ख्याल से आवाम के दुकानदारों के पास आपको मिलेंगे। अच्छा, पॉड की जहां तक मैं बात करूं, टॉप फिल है मेरे हिसाब से, बहुत ह्यूज प्रो है, 2 ml है, मार्केट स्टैंडर्ड है यार। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली ऐसा होता है, ख्वाहिश है इंसान की यार, ख्वाहिशात पे तो कुछ पाबंदी नहीं है। MTL के अंदर जो है वो 3 ml होना चाहिए। और जहां तक है इसके 0.4 की बात, 0.4 के अंदर मैं 3 mg डॉक्टर वेब्स चला रहा हूँ, और मेरे हिसाब से यार 3 mg RDL 0.4 कैपेसिटी कम हो जाती है।
मेरे हिसाब से 4 ml 3.5 ml होनी चाहिए, लेकिन खैर कंपनी है भैया, वो अपने हिसाब से देख रही है, कुछ बोल नहीं सकते। मैंने SE2 का रिव्यू किया था, उसके अंदर भी मैंने ये बात बोली थी कि यार 0.4 की अगर सिर्फ कैपेसिटी बढ़ जाए ना, तो एक बहुत मतलब ऑक्सवा एक ऐसे लेवल पे आएगा कि मतलब आप बोलें कि शायद ही मुश्किल हो इसके अलावा कोई डिवाइस रिकमेंड करना। खैर, माउथ पीस कन्वीनियंट है काफ़ी। लीकेज मेरे पास एब्सोल्युटली जीरो लीकेज एट ऑल यार। 0.4 में मेरे ख्याल से कुछ 30-35 ml अभी तक उतार चुका हूँ, एक कतरा नहीं गिरा है मेरे पास, एक कतरा। इससे पहले 0.6 के अंदर भी मैं पूरा 30 ml की MTL की सॉल्ट की उतार चुका था, एक कतरा नहीं गिरा। 0.8 के अंदर भी मैं पूरा 30 ml उतार चुका हूँ, उसके अंदर भी एक कतरा लीकेज नहीं थी। तो ऑक्सवा के पॉड्स के अंदर इस वक्त तक मेरे पास जितने पॉड्स आए मेरे हाथ में, कोई एक के अंदर भी मेरे पास लीकेज की शिकायत नहीं है। बैटरी की अगर मैं बात करूं, 1000 mAh की बैटरी है और मेरे हिसाब से यार गुड टू गो। 0.4 के ऊपर भी मुझे पूरा दिन बहुत प्यार मोहब्बत से देती है। आप अगर 0.8 के ऊपर चलाएंगे तो ज़ाहिर है वो वोल्टेज कम देता है 0.8, तो मेरे ख्याल से शायद 1.5 दिन तो सुकून से कहीं नहीं गया। और जो है वो टाइप सी केबल फास्ट चार्जिंग, तो वो तो ऑलमोस्ट 2 एम्पेयर की चार्जिंग हर पॉड में है, तो वो ठीक है, प्रो है, लेकिन मेरे लिए कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है फैक्टर। फ्लेवर और कॉइल लाइफ की मैं बात करूँ, फ्लेवर की अगर मैं बात करूं भाई 10 आउट ऑफ 10 है। मैंने डिफरेंट फ्लेवर्स डिफरेंट पॉट्स के ऊपर ऑक्सफा के ट्राई किए, यही वाले जो एक्सलिम के पॉट्स हैं, और मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ किसी भी फ्लेवर के अंदर। कॉइल लाइफ की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली 0.8 के ऊपर मैंने पूरा जो है वो स्लगर का रेडबुल वाटरमेलन उतारा था, पूरा 30 ml आराम से फिनिश हो गया था, मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी। 0.6 के ऊपर मैंने ड्रिप डाउन का फ्रॉस्टी सीरीज का गोवा उतारा था, 30 ml बहुत आराम से उतरा था। मेरे रिव्यूज़ के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अगर आप पिछले SE2 के रिव्यू में जाएंगे तो आपको 0.6 वाली ये बात जो है वो वहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगी। 0.4 की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मैं चला रहा हूँ 30-35 ml आराम से उतार चुका हूँ मैं, मुझे इस वक्त तक कोई शिकायत नहीं है 0.4 से। डॉक्टर वेब्स का 3 mg ग्रेप फ्रूट चला रहा हूँ, वो आई थिंक रॉयल है शायद, या वो है, अभी जो नए आए हैं दो यार, दोनों में कंफ्यूज रहता हूँ। बहरहाल जिसके ऊपर ग्रेप फ्रूट लिखा हुआ है ना भाई, वो वाला मैं चला रहा हूँ। एयर फ्लो की अगर मैं बात करूँ, अगर फुल ओपन रखते हैं, मुझे RDL करने में मज़ा आ रहा है। 0.4 के ऊपर फुल ओपन अगर मैं रखता हूँ, आई कैन टेक लॉन्ग ड्रैग्स, ठीक है ना, मुझे कोई इशू नहीं है, कोई ड्राई हेड नहीं है, एयर फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ एयर फ्लो है। जहाँ तक रही 0.6 की बात, मैं 0.6 भी मैंने आपसे कहा ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा, इसका एयर फ्लो, SE2 का एयर फ्लो, एक्सलिम प्रो का एयर फ्लो, तीनों का एयर फ्लो सेम है, ठीक है। तो मैं उनके ऊपर 0.6 भी ट्राई कर चुका हूँ, 0.8 भी ट्राई कर चुका हूँ, तो मैं 0.8 के ऊपर मोर देन हाफ क्लोज रखता हूँ, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। 0.6 के ऊपर हाफ क्लोज रखता हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता है। एयर फ्लो इज़ ऑल गुड, ऑक्सवा एयर फ्लो के मामले में जो है ना वो बहुत अच्छा एयर फ्लो है इसका। अच्छा, ओवरऑल शरोज भाई, ओवरऑल आप क्या बताएंगे इस डिवाइस के बारे में, क्या है जो अपने इसका सीन? दादा ये डिवाइस ना सिंपल अल्फाजों में ये रॉकेट है, और इसने बाकी सारी डिवाइसेस को है ना उड़ा दिया है, सिंपल। मतलब मैं अब ये देखना चाहूँगा कि अदर ब्रांड्स इसके साथ प्राइस ब्रैकेट के ऊपर कॉम्पीट कैसे करेंगे। ऑक्सवा ने एक नई, मतलब एक यूँ समझ लें कि एक ऐसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर ऑक्सवा लेकर आ गया है कि अदर ब्रांड्स को इसको फॉलो करने के लिए, इससे कॉम्पीट करने के लिए, स्पेशली एक्सलिम गो, वो उसको कैसे लेकर आएंगे उस प्राइस ब्रैकेट पे, ये देखना है कि भाई कैसे होगा जो है ना। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस। और दूसरी बात ये है कि भाई इसके कंपटीशन में शरद भाई कुछ बताएं कि अगर इसके कंपटीशन में कोई और डिवाइस, तो इसके कंपटीशन में इस वक्त मेरे पास एक ही डिवाइस है, वो है वेप्रेसो इको नैनो, जिसकी रिटेल समवेयर अराउंड 4200 से 4800 की, बल्कि 4400 से 4800 के बीच में मिलेगी। VNV पे वो भी अवेलेबल है। मेरा रिव्यू मेरे चैनल पे पोस्टेड है इको नैनो का, और इसका और इको नैनो का कंपैरिजन कमिंग सून है। मैं सरप्राइज नहीं खोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वो रिव्यू, आपको वो जो कंपैरिजन है वो जल्दी मिल जाएगा। खैर भाई, ये था एक्सलिम गो का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रिव्यू के अंदर। कीप वेपिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।